हेलो दोस्तों, एंजल बेबी चैनल में आप सबका स्वागत है। कहते हैं इंसान अपने बुरे वक्त में इतना नहीं टूटता है जितना वो अपने बुरे वक्त में उन लोगों के व्यवहार से टूटता है जिन पर वो भरोसा रखता है, जिन्हें वो अपना मानता है। जी हाँ, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के साथ भी आजकल यही हो रहा है। उनकी बेस्ट फ्रेंड कही जाने वाली शिवी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाओं में है। गौरतलब है कि सपना के भाई ने अपने चैनल आर के व्लॉगर में वीडियो शेयर करी है और कहा है कि शिवी के हस्बैंड ने सपना के साथ गाली गलौज किया है और गलत व्यवहार किया है, जिसकी रिकॉर्डिंग उनके पास है और जिसमें शिवी के ससुर जी खुद अपने बेटे की करतूत के लिए सपना से माफ़ी मांगते हुए सुनाई दे रहे हैं। जी हाँ, उनके पास ये ऑडियो क्लिप है। उन्होंने कहा है कि सपना की ये बात है कि सपना किसी से भी अपना दुख शेयर नहीं करती है। वो अपनी किसी भी बात को इस तरीके से शेयर नहीं करती है कि उसे क्या परेशानी है, और जो भी लोग उसके साथ आते हैं, उसकी मदद करते हैं, वो बहुत ही जल्द लोगों पे भरोसा करने लग जाती है और उन्हें महान बना देती है। उसकी इसी कमी का, उसकी इसी बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी के लिए कुछ नहीं कहती है। सपना के भाई का कहना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि सपना अकेली है तो वो गलत सोचते हैं, क्योंकि हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं और जो भी सपना को सपोर्ट करते हैं, उसके सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमेशा उसके साथ खड़े हैं। सपना ने हाल ही में अपना घर शिफ्ट किया था और उन्होंने बताया था कि वो क्यों वहाँ से शिफ्ट करना चाह रही हैं, क्योंकि वो उन्होंने साफ रीति से ये बताया था कि उन्हें अपनी मम्मी के घर के नज़दीक ही घर लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो अपने काम पर अच्छे से ध्यान दें, अपनी बच्चियों की परवरिश पे अच्छे से ध्यान दें। और यदि वो अपनी मम्मी के घर के आसपास रहेंगी तो वहाँ अपनों की संगत होने से उनकी बच्चियों को भी अच्छी ज़िंदगी मिलेगी और उन्हें भी टेंशन फ्री होकर अपने काम पर ध्यान देने के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि वो किसी तरीके से शिवी या उनके परिवार की किसी भी बात से दुखी होकर उस घर को खाली कर रही हैं, उस फ्लैट को छोड़ कर जा रही हैं। लेकिन अब उनके भाई ने अपने चैनल पे ये ऑडियो क्लिप शेयर करके कहा है कि शिवी और उनके हस्बैंड को, उनके पूरे परिवार को सब लोग इतना जो अच्छा मानते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। उनके हस्बैंड ने जो भी व्यवहार सपना के साथ किया है वो किसी भी तरीके से माफ़ी के काबिल नहीं है, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए था कि वो किस रीति से और किस तरीके से, किस वक्त से गुजर रही है। बावजूद इसके भी जो उन्होंने व्यवहार किया है, गाली गलौज किया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया है उन्होंने। और जो भी सपना के फॉलोअर्स हैं, सपना के सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब भी शिवी के व्लॉग्स में, उनके कमेंट सेशन में उनकी बुराई करते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने कहा है, पहले तो ये बात है कि किसी भी मर्द को, किसी भी औरत को गाली देने से वो सभ्य नहीं कहलाता। और दूसरा, जब शिवी इतना दम भरती है कि वो सपना की बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड से भी बढ़कर एक बहन के नाते है, तो उन्होंने ऐसा व्यवहार कैसे सपना के साथ होने दिया। इस चीज़ के लिए लोग उन्हें बहुत ही कोस रहे हैं और कह रहे हैं ये शिवी और उनकी फैमिली का, खासकर उनके हस्बैंड का दोगलापन है, जो दिखाते कुछ और हैं लेकिन रियलिटी में कुछ और हैं। सपना शुरू से ही अपनी बातों को सोशल मीडिया पर कम ही लेकर आती हैं। वो अपनी निजी ज़िंदगी को कम ही शेयर करती हैं, अपने दुख को नहीं बताती हैं। उन्होंने जब घर चेंज किया था तब भी उन्होंने इस चीज़ को शेयर नहीं किया था कि क्या वजह हुई है, उन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया था। लेकिन अब जब ये वीडियो लोगों के सामने आई है तो हर कोई इस बात के लिए शिवी और उनके हस्बैंड को सपना से माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है, क्योंकि सब जानते हैं सपना किस सिचुएशन से गुजर रही है। वो धीरे धीरे करके अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन जिस पर भी वो भरोसा करती है वही उसे धोखा देते हैं, वही उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं उसका क्या बिगाड़ रखा है। लेकिन सपना को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उन्हें किसी पर भी ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपनों का साथ देना है और अपनों के साथ ही रहना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। उन्होंने इतनी ज़िंदगी में, अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें देख ली हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना है और अपने बच्चियों के लिए जो भी करना है खुद करना है। किसी पे भी डिपेंड होकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हर कोई यहाँ भरोसा तोड़ने वाला ही है। उनके भाई का भी यही कहना है कि हम हमेशा सपना के साथ हैं और कोई सपना के लिए कुछ भी कहे या कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसे ये याद रखना चाहिए कि सपना अकेली नहीं है, हम हमेशा उसके साथ हैं।
हम यही चीज़ कहते हैं कि जो भी सपना के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें एक बार सोचना चाहिए। जिस स्थिति से सपना गुज़र रही है, अगर उस स्थिति से कोई और गुज़रे तो शायद आज के टाइम में ज़िंदा रहने की भी हिम्मत ना करे, लेकिन सपना फिर भी अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करती है, अपने पैरों पे खड़े होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है अपनी बेटियों के लिए, लेकिन लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है।